लीडर को अपने अपोजिशन को जवाब देना नहीं आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, वर्ल्ड में क्या वो जवाब देगा? एक जब हाथ में ग्लास पकड़ा होता है और आपको प्रेसिडेंट बोल रहा है कि इफ यू डोंट वांट टू ड्रिंक, उसको दूसरा आदमी पकड़ो, वहां पे सिर्फ हंस के हंस रहे हैं। फिर तो आपके हिसाब से जो हमारे पीएम है मोदी, उनका नेरेटिव क्या सेट हो रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर? यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, जस्ट अ पॉपुलर लीडर, नॉट अ पावरफुल लीडर। पीआर तो चल रही है, कितनी अच्छी मूवी आई धुरंधर, कितने सारे फाइल्स रिलीज हुए, कश्मीर फाइल्स, केरला, कितने फाइल्स, कितने डॉक्यूमेंट्रीज, कितने फाइल्स रिलीज हुए हैं। क्या ये पीआर नहीं है? तो आपके हिसाब से मोदी जो है फेलियर है? जो एक डोमिनेटिव हो, जो एक लीडरशिप को रिप्रेजेंट करे। पार्लियामेंट में हमें वैसी पर्सनालिटी, हाँ ममता बनर्जी वो पर्सनालिटी है। सच में सेकुलर है हम आज या सिर्फ एक दिखावा है? स्पेन सेफ नहीं है, इटली सेफ नहीं है, यूरोपियन यूनियन सेफ नहीं है, पाकिस्तान सेफ नहीं है, पाकिस्तान में चाइना सेफ नहीं है, पाकिस्तान में बांग्लादेश सेफ नहीं है, बिल्कुल नहीं, नेपाल सेफ नहीं, इंटरनल वॉर है उनके। वो हम लोग यूरोप से कभी कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों कंपेयर नहीं कर सकते? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कंपेयर नहीं किया जा सकता है, पर हमारा इंटरनल डेवलपमेंट भी कहाँ पे है? हम 1947 के इंडिया आजाद हुआ था। हाँ। इंडिया के साथ कौन कौन सी कंट्री आजाद हुई थी? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तो 20 साल बाद बांग्लादेश आजाद हो गया, म्यांमार। वही एक थॉट प्रोसेस चला आ रहा है, वही एंसेस्टर चले आ रहे हैं, वही पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। पर इंडिया की आप देखेंगे आज पावर कितनी है, इंडिया किस पोजीशन पे आता है। क्या पाकिस्तान ने अचीव करा वो चीज? 54 या 57 कंट्रीज है ना मुस्लिम कंट्रीज, दे प्राउडली सेइंग कि हम मुस्लिम हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता आप दूसरे धर्म के हो। वो तो अपने आप को बहुत प्राउडली कहते हैं, तो हम क्यों नहीं कह सकते आज? सही बात है ना। अगर आपको लगता है कि मुसलमान इस देश के लिए खतरा तो आप बोल दो, पर मुझे नहीं लगता कि मुसलमान इस देश के लिए खतरा है। तो हिंदुओं ने भी, ब्राह्मणों ने भी कम अत्याचार नहीं किए शूद्रों पे, अछूतों पे। बुद्धिस्ट मंगे गर्दनें काटी है, हमें याद करें वो दिन। तो ये देश के खिलाफ नहीं था। माहिदा स्कैम कौन था भैया? मुसलमान था क्या? कौन मुसलमान था? बड़े बड़े स्कैम वाले कौन थे? आज बड़े बड़े बैंक्स जो लूटे जा रहे हैं, उसमें बड़े बड़े हेड्स कौन है? अंसारी है कोई? 9/11, 26/11। देखिए पीएम जी, मैं तो कोई ऐसा, बस मुझे पूछा गया इसलिए, अगर आपको कुछ करना हो तो इनका कीजिए, मेरा मत करना कुछ। सर वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट सर, थैंक यू सो मच फॉर कि आप हमारे पॉडकास्ट में अपना टाइम निकाल के, थैंक यू सो मच सर। जैसे सर आज का टॉपिक है हमारा सर जियो पॉलिटिक्स पे बात करने वाले हैं। हम देख रहे हैं हर जगह कहीं ना सर हर जगह वॉर छिड़ी हुई है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इस टाइम ना जो माहौल है वो ईजी नहीं है, शांत नहीं है, हर जगह दिक्कतें हो रखी हैं। अब क्या हो गया, इंडिया के अंदर लोग डर रहे हैं। अभी देखा आपने एलपीजी क्राइसिस के तगड़े हुए हो रखे हैं, लोगों का डर है, हर चीज़ का डर है, पैसों का डर है, एलपीजी, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, महंगाई का डर है, स्टॉक का डर है। हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि आने वाले वक्त में क्या ये चीज़ ठीक होंगी या और बर्बाद होने वाली हैं चीज़ें, और ख़राब होने वाली हैं चीज़ें। तो आज जैसे हम बात करेंगे सर, मिडिल ईस्ट की बात करते हैं। यूएस, ईरान, इजराइल वॉर छिड़ी हुई है, यूक्रेन और रशिया की तो पहले ही थी। अब युगांडा ने भी कहते कि मैं भी साथ देने वाला हूँ। कई सारे देश इसमें एंट्री करने के चक्कर में हैं, नहीं भी हैं, पर कहीं ना ये वर्ल्ड में इफेक्ट कर रही हैं पूरी चीज़ें। दिल्ली के अंदर सर 30 दिन से एलपीजी नहीं मिला, लोग कह रहे खाना नहीं बना पा रहे हैं, 5-10 दिन बाहर से खाना खा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हो रखे हैं, मेटल रेट्स बहुत हाई हो रखे हैं। ये वॉर कहाँ तक जाने वाली है सर? क्या होगा सर इसका आने वाले वक्त में? ये वॉर कहाँ तक जाने वाली है तो मेरे ख्याल से मोस्ट डिप्लोमेट्स को पता रहेगा, है ना। वर्ल्ड फोरम में जो वर्क कर रहे हैं उनको पता रहेगा, भले उनको ये पता ना रहे कि ये वॉर कितने लंबे समय तक चलेंगे जी। पर ये बात है कि ये वॉर सभी को अफेक्ट कर रही है। अब डिपेंडेंस यही रहता है ना कि हम किस इंसान को सत्ता देते हैं और किस इंसान को ताकत में रखते हैं जी, है ना। और जैसे इंसान को ताकत में रखेंगे वैसा ही हमें इम्पैक्ट हर जगह पे देखने के लिए मिलेगा। इतने सालों से अमेरिका ताकत में रहा है तो उसका इम्पैक्ट कई जगहों पे देखने के लिए मिला, तालिबान का हो या और भी कई जगहों, तालिबान, लेबनान, हर जगह पे देखने के लिए मिला। इतने सालों में भी बाकी देश इसलिए कुछ बोले नहीं क्योंकि उनके कुछ हानि नहीं आ रही थी। उन्हें लगा था हम तो एलाइज है, हमें उनको ये समझानी इतने सालों में कि हम पे भी आ सकती है। और आज जब हम पे आ रही है तो आज भी कई सारे नेशन जो अपने आप में थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग है वो भी एटलीस्ट खुले क्रिटिसाइज भी नहीं कर पा रहे या स्टैंड नहीं ले पा रहे। तो अब इतने लंबे समय की जब उन्होंने गुलामी देख ली है तो भी मानसिक गुलाम बन चुके हैं। अमेरिका ने वैसा नैरेटिव सेट करने में सक्सेसफुल हो चुका है। कितने जलीलात्मक कई सारे प्रेसिडेंसी के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया, फिर भी कोई भी प्रेसिडेंट आवाज़ उठा नहीं पा रहा है। तो अभी जब ऐसा रुख है और ऐसे रुख में भी जब लोगों को नहीं लग रहा कि हमने एकजुट आना, जब इतने सारे नेशंस को नहीं लग रहा कि हमने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि कौन ले रहा है? एक तो अपने आप को कुछ लोग दूर रख रहे हैं, न्यूट्रल अपना रहे। परिस्थिति ऐसी है ही नहीं कि अपने आपको दूर रख पाए लंबे समय के लिए, न्यूट्रल रह पाए।
और ऐसे फिर भी कोई मेजर्स खुले पैमाने हमें देखने के लिए तो नहीं आ रहे कि ऐसे कोई मेजर्स लिए जा रहे कि एक यूनाइटेड फोरम फिर क्रिएट किया जाए, जो एग्जिस्टिंग यूएन है उसमें ऐसा कुछ किया जाए कि जिससे कि, और यूएन में भी ऐसे कई सारे प्रस्ताव पारित हुए हैं इसके पहले भी, जो कि पूरे बायर्स बेस्ड दिखते हैं, है ना, पावर बेस्ड दिखते हैं, तो पास्ट में भी नहीं लिए गए, अभी भी नहीं ले रहे। तो इस तरह से मानसिकता ही गुलामी की हो चुकी है, जिसे हम सॉफ्ट पावर्स कह सकते हैं या मिलिट्री पावर के रूप में या डॉलर के डोमिनेंस के रूप में किए, इस तरह से सेट ही कर लिया है कि अब उस पर ज्यादा कुछ बोला जा ही नहीं सकता है। अब एक नई पावर डेवलप करने के लिए भी समय लगेगा। ब्रिक्स एक जो वर्क कर रही है, पर समय लगेगा, 10 साल में भी लग सकते हैं, पर तब तक के कॉन्सिक्वेंस देखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि वॉर 10 साल तक चलेंगे, आई डोंट नो कि वॉर कब तक चलेंगी, और ये वॉर जरूर तब तक चलेंगी जब तक एक स्ट्रॉन्ग अपोजिट अलायंस खड़ा नहीं होता है। अगर नहीं हो पाया तो अमेरिका फिर अपना न्यू तरह का डोमिनेंस दिखाएगा, और वर्स्ट हो सकता है अमेरिका, आप कह रहे हैं। अगर स्ट्रॉन्ग अपोजिट में अलायंस डेवलप ना हो, या ऐसा स्ट्रॉन्ग अलायंस डेवलप ना हो कि जिससे कि अमेरिका पे प्रेशर आए, तो फिर और वर्स्ट बिहेवियर हमें देखने के लिए मिलेगा। जैसे अभी आपने कहा कि लोग, मानसिकता जो है लोगों की वो गुलामी की हो चुकी है। मतलब प्रेसिडेंसी जो है, जिनके हाथ में जो प्रेसिडेंस है फिलहाल, कंट्रीज के जो प्रेसिडेंस है, वो लोग उतना आप कहे कि खुल के कहो या क्या है जिसके कारण से वो उनको स्टेप्स नहीं ले पा रहे। कुछ तो बातें हैं जिसके कारण से वो स्टेप नहीं ले पा रहे। अभी हमें नहीं पता कि वो क्या बातें हैं, अंदरूनी क्या बातें हैं, क्या स्टेप्स है जो नहीं ले पा रहे। पर स्पेन और इटली ने जिस तरह स्टैंड लिया है, हालांकि एक डिफेंसिव फॉर्म में लिया है, अलाउ नहीं किया है, पर एक पॉजिटिव वे में भी अगर लेना शुरू हो, एक मध्यस्थ तैयार होने की जरूरत है। एक मध्यस्थ करने के लिए न्यूट्रल स्टैंड या फिर दोनों में पीस स्टैब्लिश करने के लिए ज्यादा नेशन थोड़ी आ रहे हैं। छोटे मोटे नेशंस को बोला जा रहा है, पाकिस्तान, ओमान वगैरह, ये छोटे मोटे, पर जो बड़े कंट्रीज है, जो पावरफुल नेशंस है, वो क्यों नहीं एक पीस स्टैब्लिश करने के लिए फोरम बना रहे? वो क्यों नहीं एक मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहे? क्यों छोटे मोटे देशों को बोला जा रहा है, ओमान वगैरह को, जो बड़े बड़े नेशंस है, उनको क्यों नहीं इसमें आ रहे हैं वो लोग? अभी रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान का सारा ऑयल ले सकते हैं। और ये तो देखिए, ट्रम्प तो कुछ भी बोल सकते हैं और बोल भी रहे कुछ भी, पर उनकी बातों को लाइटली ही ले रहे हैं मोस्ट ऑफ लोग। तो आपको लगता है कि ये एक्चुअल में होने वाला है? उनके पीछे में जो है CIA वगैरह, उनसे डर लगता है लोगों को। ट्रम्प से ज्यादा लोगों को डर नहीं लगता, ये तो किधर भी जाएंगे, डर उनको उससे है। तो सर अभी आपने कहा कि जैसे कि ना कई लोग अभी स्टैंड नहीं ले रहे हैं, छोटी मोटी कंट्रीज में इन्वॉल्व हो रही है, उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है, इन्वॉल्व करा जा रहा है। आने वाला वक्त वर्ल्ड वॉर 3 दिखाता है ये कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है आने वाले वक्त में, अगर जो बड़ी बड़ी कंट्री हैं इन्होंने स्टैंड ले लिया। तो आई डोंट थिंक सो कि इस वक्त कोई डिप्लोमेट हो के या फिर अपने आप कहेगा रुक जाओ मत करो, क्योंकि अगर देखिए, अगर चाइना एक तरफ है, रशिया एक तरफ है ना, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, जापान, ये एक तरफ है। जापान का कहाँ बोल सकते? जापान का तो नहीं बोल सकते। नहीं मतलब है तो एक साइड में, साइड में है, पर एक साइड में नहीं है ना, ज्योग्राफिकली एक साइड में, पर नहीं। पर ये पावर बहुत मेजर रोल प्ले करेंगी मेरे ख्याल से चाइना, रशिया और यूरोपियन यूनियन, वो बहुत मेजर रोल प्ले करेंगी। इनका स्टैंड देखने लायक रहेगा, इनके स्टैंड डिपेंड कर बताएंगे कि वर्ल्ड वॉर होंगे या नहीं होंगे। सर जैसे कि अभी टेंशन चली रही है, आपने कहा कि कई सारी कंट्रीज नहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखा रही है। आने वाला वक्त आपके हिसाब से क्या लगता है कि इंडिया इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा कि न्यूट्रल ही रहेगा? इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए सर? इंडिया अपना काम निकालने में एक्सपर्ट है। ओके। तो इंडिया, और मुझे लगता नहीं कि इंडिया का फिलहाल, शायद से हो सकता है कि अगर इंटरनली प्रेशर आए, इंटरनली मतलब यहाँ की आवाम, यहाँ का जन समूह एकत्रित आए, तो जरूर कुछ ना कुछ होगा, पर मुझे लगता नहीं कैसा होगा। अभी नहीं लगता आपको इंडिया वर्ल्ड वॉर के अंदर इन्वॉल्वमेंट भी नहीं दिखाएगा, न्यूट्रल ही रहेगा? आपके हिसाब से आपको क्या आप क्या एडवाइस करेंगे अगर आप कोई इंडियन अथॉरिटी सुन रही है उनको? मुझे लग रहा है अगर इंडियन अथॉरिटीज मुझे सुन रही है तो मैं ये कहूँगा कि एटलीस्ट ठीक है, आप अपना डोमिनेंस नहीं दिखा सकते, पर कम से कम किसी की बदतमीजी तो मत सही है इतनी। मुझे लगता है किसी की बदतमीजी, क्योंकि हम अगर विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, माना कि कई सारे खतरे रहते हैं, पर ठीक है डिप्लोमेटिकली आप लोग जानते हैं, पर किसी की बदतमीजी नहीं सहनी चाहिए। एक अगर हम एक वर्ल्ड में सबसे अच्छी मतलब
ऑफ कोर्स टॉप 10 में हमारी मिलिट्री आ ही जाती है, हमारे पास वैसे इक्विपमेंट्स है, न्यूक्लियर पावर है, तो हमने एकदम भी किसी का थ्रेट भी तो नहीं समझना चाहिए कि हम भी इसको थ्रेट दे सकते हैं। एक डराने की भी क्षमता होनी चाहिए विदाउट अपनी इमेज गंदी की, एक स्टैंड, एक बाउंड्रीफुल एक स्टैंड लेने की एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए हमारे। स्पेशली हमारे ट्वीट्स भी देखिए ना, कहाँ आ रहे हैं हमारे ट्वीट्स, जब वेस्ट से वैसे ट्वीट्स आते तो हमारे ऐसे कोई ढंग से ट्वीट्स आते भी नहीं है उसके रिप्लाई में, ऑफिशियल इससे। तो आप कह रहे हैं कि इंडिया को स्टैंड लेना चाहिए इस चीज के अपने अपने उस पे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी कंट्री के पक्ष में होकर स्टैंड ले, पर जब अगर हमारा अपमान किया जा रहा है ना, हमें उस प्रकार से हमें दिखाया जा रहा है कि वी आर नॉट दैट मच पावरफुल, क्योंकि ट्रम्प ने जैसे अभी कहा भी था कि इंडिया इज डेड इकोनॉमी, तो ये गलत है ना। इसके खिलाफ तो स्टैंड लेना चाहिए, भले आप अलायंस में ना जुड़िए, नॉन अलायंस मूवमेंट रखिए, वो रखना भी चाहिए, लेकिन वो जो बदतमीजी जो सेना है वो नहीं, वो जवाब देना चाहिए। अभी जैसे वर्ल्ड वॉर, वैसे तो हम बोल भी सकते जहाँ के लीडर को अपने अपोजिशन का जवाब देना नहीं आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, वर्ल्ड में क्या वो जवाब देगा। ओके तो आप जैसे आप डायरेक्ट कह रहे हैं जो हमारे पीएम मोदी हैं कि भाई वर्ल्ड में क्या जवाब देंगे अगर इंडिया में पार्लियामेंट में नहीं जवाब दे पा रहे हैं, जब पार्लियामेंट में उनको खतरा लग रहा है, एक पार्लियामेंट में, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो कि सबसे पावरफुल पर्सन माना जाता है, अभी जो रिपोर्ट आई है सबसे पावरफुल पर्सन माने जाते हैं, उनको वहां डर लग रहा, अपने घर में डर लग रहा, तो क्या किसी और की बात करें फिर। दैट इज वन ऑफ द वर्स्ट जोक यू कैन हैव, अ प्रैक्टिकल अ ड्रामेटिक जोक। राइट, बिल्कुल सही बात है सर। जो हमारे पीएम मोदी हैं, पर वो तो सर कहीं स्टैंड ले तो रहे हैं, वो कहते तो हैं कि एक जब हाथ में ग्लास पकड़ा होता है और आपको प्रेसिडेंट बोल रहा है कि इफ यू डोंट वांट टू ड्रिंक, उसको दूसरा हाथ में पकड़ो, है ना, वहां पे सिर्फ हंस के हंस रहे हैं फिर, और फिर भी वो बोल रहा है भैया ये जोक नहीं है, हंसो मत, फिर भी और हंस रहा है। तो एक छोटा सा एक चीज को टैकल करने नहीं आती है। एक प्रेसिडेंट का हो या फिर एक कोई भी बड़ा औहदा को या डिप्लोमेट औहदा को, वो क्या होता है, एक बहुत अवेयर, इंडिकेटिव, माइंडफुल पोजीशन होती है जिसमें आपको तुरंत सिचुएशन टैकल करते आनी चाहिए। इट्स नॉट अ वे ना। बट सर हो सकता है कि शायद उनको समझने आना, वीडियो है ना, हाँ बिल्कुल मैंने देखी है, लैंग्वेज बैरियर भी तो हो सकता है इस चीज के अंदर। सो यू कैन से सॉरी आई डोंट गेट इट। रशियन जो है हमारे पुतिन है, जो हमने सुना रशिया के प्रेसिडेंट जो है, मतलब उनको इंग्लिश नहीं आती, पर मोदी जी को आती है। अगर उनका पहले इंटरव्यू देखेंगे आप, है ना, बहुत पुराना, तो उसमें काफी अच्छी इंग्लिश बोला है। और इंडियन चीज इतनी भी वर्स्ट नहीं है, साफ साफ बोला जा रहा है वहां पे क्या, हम अपन को समझ रहे हैं, हम सबको समझ रहे हैं, साफ साफ बोला जा रहा है वहां पे क्या हो रहा है। अगर इतना भी नहीं समझ रहा तो मतलब क्या फिर। और जैसे कि अभी यूएस ने ये भी तो बोली थी सर ये बात कि सिंदूर जो हमारा ऑपरेशन था, मैंने फोन उसने रुकवाया है, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई थी। कितने दिनों बाद रिप्लाई आया उसका? आपका रिप्लाई आया भी? रिप्लाई तो आया भी नहीं शायद ना, रिप्लाई आया भी नहीं। बट हमें लगता है कि जो हमारे पीएम मोदी हैं उनकी एक विचारधारा ये है कि ठीक है बोल रहा है, बोलने से फर्क क्या पड़ता है हमें, क्या आप इस पे नहीं एग्री करेंगे? वर्ल्ड में एक नैरेटिव सेट करना पड़ता है, आप पे किस तरह से बिलीव करना चाहता है वर्ल्ड, जैसा नैरेटिव रहेगा। आज रशिया पे आज जब अभी यूरोपियन यूनियन की जो हेड है, क्या नाम मुझे याद नहीं है, उसको ये प्रस्ताव दिया गया कि अमेरिका इतना डोमिनेटिव हो रहा है, क्यों नहीं हम रशिया के साथ अलायंस करते हैं। तो क्या बोलती है, रशिया विल बी मोर वर्स्ट, क्योंकि रशिया का नैरेटिव ऐसा सेट हो चुका है, समझ रहे आप? राइट। तो हमारा नैरेटिव कैसा सेट हो रहा है वर्ल्ड फोरम में, कैसा होगा, वीक, इवन दे कांट टैकल सच क्वेश्चनरीज, और भाई ऐसे कमेंट्स को टैकल नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो तो वीक ही साबित होंगे ना हमको। आप बताओ, अगर चूज करने का मौका आएगा कि लोग रशिया को, इंडिया को चूज करें या चाइना को, आपको लगता है लोग किसको चूज करेंगे? वर्ल्ड कंट्रीज को चूज करेंगे। ऑब्वियसली सर चाइना तो बहुत मोर पावरफुल है, सो व्हाई नॉट गो विद पावर, क्योंकि नैरेटिव सेट कर रहा है। चाइना के इंटरनली आप देखोगे तो बहुत लैक है, बहुत चीजें लैक कर रही है वहां पे, इंटरनली बहुत चीजें लैक कर रही है। चाइना ने पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी, पीपल विल ट्राई टू गो विद चाइना, डेफिनेटली सर। बट सर चाइना ने वर्ल्ड, सी व्हाटएवर हमारी वर्ल्ड में फोर्थ हम जीडीपी में जा रहे हैं, अच्छा जा रहा है हमारा भी बहुत जगह पे, पर फिर भी लोग नहीं जाएंगे हमारे। सर जीडीपी नैरेटिव सेट नहीं कर रहे हैं सर, जीडीपी होना ही सब कुछ नहीं होता ना। देयर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हिस्टोरियन, युवान नोआह हरारी, राइटर ऑफ होमो सेपियंस होमो ड्यूस 20 वर्ल्ड लेसन फॉर द फ्यूचर, और ऐसे बहुत प्यारी, उन्होंने बहुत प्यारी चीज बताई है। पीपल बिलीव करते हैं स्टोरीज पे, जैसे स्टोरीज बनाएंगे वैसा समाज आपको समझेगा। बिल्कुल, आप कैसे स्टोरीज बना रहे हैं, कैसे नैरेटिव सेट्स कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि लोग आपको सपोर्ट करेंगे कि नहीं सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल सही बात बोली। आज अमेरिका का नैरेटिव सेट हो चुका है, क्योंकि उसने समय समय वैसा प्रूफ किया है, रात तो रात किसी के प्रेसिडेंट को उठा देना छोटी बात नहीं। हाँ जी, वो नैरेटिव सेट कर रहा है। जब उसने रात तो रात प्रेसिडेंट उठाया तो सोचो वर्ल्ड में क्या नैरेटिव बना होगा, कुछ भी हो सकता है भाई।
रातों रात बिना किसी को पता लगे उनके इसमें घुस गया, उनकी भी अपने होंगे ना। पाकिस्तान में जब ओसामा बिन लादेन को उड़ाया रातों रात, तो नेटो ने ऐसा सेट किया कि कुछ भी कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से जो हमारे प्रेसिडेंट, सॉरी जो हमारे पीएम है मोदी, उनका नेरेटिव क्या सेट हो रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्या लगता है आपको? अ पॉपुलर लीडर, नॉट अ पावरफुल लीडर। ओके, यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, जस्ट अ पॉपुलर लीडर, नॉट अ पावरफुल लीडर। और आपको लगता है कि जो इंडिया है वो सही हाथों में है इस वक्त, या फिर एक या मैं कहूँगा ये जो अभी चल रहा है वो खाली पीआर चल रही है कि हम बहुत ग्रो कर रहे हैं? चल रही है ना, कि हम बहुत ग्रो कर रहे हैं, हम चल रही है। कितनी अच्छी मूवी आई धुरंधर, कितने सारे फाइल्स रिलीज हुए मूवीज, है ना, कश्मीर फाइल्स, कौन कौन से फाइल्स हुए, केरला फाइल्स, कितने फाइल्स, कितने डॉक्यूमेंट्रीज, कितने फाइल्स रिलीज हुए हैं। क्या ये पीआर नहीं है? पर सर लगता नहीं कश्मीर फाइल जो रिलीज हुई है वो कहीं ना कहीं सच पे, कहीं ट्रू बेस्ड स्टोरीज पे? क्या करेंगे आप? पास्ट कैसा वो मैटर नहीं करता, पास्ट को आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो वो मैटर करता है, पास्ट को आप कैसे एक्सप्लेन करा रहे हैं बच्चों में वो मैटर करता है। याद रखिएगा, पास्ट में क्या हुआ वो सिर्फ आप वर्तमान में यूथ के माइंड में क्या डाला रहे हैं वो मैटर करता है। इससे यूथ प्रेजेंट यूथ डिस्टर्ब होंगी। याद रखना, धार्मिक कलेश पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहते हैं। कश्मीरी फाइल्स होने के बाद आपने कितना कश्मीरी पंडित को रिलीफ प्रोवाइड किया है वो मैटर क्वेश्चन आता है ना। कितना उसमें से हिस्सा उसको दिया गया है, और धुरंधर के पीछे का कितना हिस्सा दिया गया है। ऐसा कुछ पैसा दिया गया कुछ अच्छा एक थोड़ा सा पैसा इसमें दे दिया जाए, उसमें दे दिया जाए, कुछ ड्रोन्स के लिए, कुछ इनोवेशन के लिए दिया जाए, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? हम कहाँ जा रहा है पैसा? इवन तो पीएम रिलीफ फंड के बारे में पता नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो फिर क्या? अ गुड लीडर ट्रांसपेरेंट लीडर होता है। तो आपके हिसाब से मोदी जो है, हमारे जो पीएम है, फेलियर है, क्या कहेंगे आप इस पे? ऐसा किसी पूरे व्यक्ति, एक प्रेसिडेंट के बारे में हाँ, मैं इतना मानता हूं, एक प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस प्रकार से बोलना बिल्कुल भी उचित नहीं रहेगा। भले ही मैंने कुछ भी कमेंट किया, मैंने एकदम पर्सनल होकर, आप देख सकते हैं पर्सनल होकर कोई भी कमेंट नहीं किया, जस्ट अ कंस्ट्रक्टिव वे में मैंने बताया है। एक प्राइम मिनिस्टर है, लंबे समय से प्राइम मिनिस्टर, तो उसको पूर्ण रूप से बुरा नहीं कहा जा सकता, ठीक है। और ऐसा नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर और हम सेफ है, कुछ हद तक तो सेफ है, हम बोल सकते हैं जी, भले पूर्ण रूप से सेफ नहीं है, तो ऑफकोर्स उन्होंने कुछ तो रहा होगा वर्क। बट सर ऐसा लगता है ना कि उनके प्रेसिडेंसी में, उनके कैबिनेट में कुछ लोगों ने वर्क किया होगा। बिल्कुल सर, जैसे लगता है ना पूरे वर्ल्ड में। But we want more strong leader as per our culture, as per our economy. We want more strong leader, and he could be a more strong. आप किसको देख सकते हैं कि कौन उनकी जगह ले सकता है आज की तारीख में? आपको क्या लगता है कि कौन होना चाहिए? इंटरनली अगर आप बोलोगे तो अच्छे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दे आर द गुड पर्सन, नॉट अ गुड पर्सन। गुड पर्सन, मैं तो पॉलिटिक्स में गुड पर्सन बोलना भी नहीं चाहिए। गुड लीडर और डोमिनेटिव लीडर अगर आप बोल सकते हैं तो ऑफ कोर्स बिना इसके जो नाम आएगा मेरे आंखों के सामने में, वो अपना केजरीवाल। इंटरनली अरविंद केजरीवाल, आई विल नॉट से डिप्लोमेटिकली, पर इंटरनली एजुकेशन सिस्टम को अगर कुछ अच्छा करना रहेगा कंस्ट्रक्टिव वे में, नॉट अ पावरफुल वे बट अ कंस्ट्रक्टिव वे में कुछ सुधार रहेगा, तो केजरीवाल जी अच्छे रहेंगे। पावरफुल लीडर और डोमिनेटिव लीडर पर्सनालिटी में आप बोलोगे तो वैसी पर्सनालिटी हमें दिखती भी नहीं है ना, कि अभी के पॉलिटिक्स में ऐसी पर्सनालिटी नहीं है दरअसल, जो एक डोमिनेटिव हो, जो एक लीडरशिप को रिप्रेजेंट करे। पार्लियामेंट में अभी वैसी पर्सनालिटी, हाँ ममता बनर्जी, ओके आई मस्ट से वो पर्सनालिटी है, ममता बनर्जी की पर्सनालिटी माननी पड़ेगी। और बीजेपी में अगर आप देखेंगे, बीजेपी में से किरण रिजिजू इज क्वाइट, पर्सनालिटी के मामले में बोलो तो थोड़ी सी हट के पर्सनालिटी है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू नॉट राहुल गांधी नहीं? राहुल गांधी, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी नीड टू, मतलब बहुत चेंज लाने पड़ेंगे उनको अपने पर्सनालिटी, जैसे कि द वे ही टॉक्स, वो उनमें चेंज लाना। पर उन्होंने सर बहुत सारी चीजें थी उन्होंने पहले अवेयर करी थी कोविड के टाइम पे। सी having knowledge of something is different thing, okay, and being a good leader is different thing. लीडर में एक डोमिनेटिव पावर भी होनी चाहिए, है ना, और कई सारे गुण लगते हैं। हाँ उनका इन्फॉर्मेशन अच्छी है, पर मैंने कहा उनमें और सुधार की जरूरत है। मैंने ये नहीं कहा कि वो वर्स्ट है, पर उनमें और कई सारी चीजें चेंजेस करनी पड़ेंगी। अगर एक नाम बात करते, आप एक फिगर्स के रूप में देखिए, आप जब उनको याद करते हैं, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, भले जवाहरलाल नेहरू वाज नॉट दैट मच गुड, बट उनकी पर्सनालिटी एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी थी, है ना। इंदिरा गांधी, ये कुछ थे। हम और मनमोहन सिंह भले इंटरनली सॉफ्ट लगते होंगे, है ना, पर वर्ल्ड फोरम पे उनका एक था रुतबा। बिल्कुल। अभी आपने कहा जवाहरलाल नेहरू वाज नॉट दैट गुड, दैट ऐसे देखो रीजन क्या, मतलब ऐसा क्या कह सकते हैं कि आपकी, मतलब जवाहरलाल नेहरू
नहीं, पर्सनली आई लाइक दैट पर्सन। हाँ, मैंने जवाहरलाल नेहरू, आप जानते हैं शायद जब इंडिया आजाद हुआ था। नहीं, पर्सनली आई लाइक दैट पर्सन, पर्सनली लाइक दैट पर्सन। पर कुछ ऐसे उनकी बोल सकते हैं आप कि आपको भी उन्होंने सर- उठाया, पर उन्होंने उठाया, उन्होंने देश को उस तरीके से उठाया। पर एज कंपेयर टू इंदिरा, इंदिरा इज मोर गुड एज कंपेयर टू जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने सर अपनी 98% अपनी जो प्रॉपर्टी थी ना, वो इंडिया के नाम कर दी थी, जो अप्रोक्सीमेटली आज 10,000 करोड़ मानी जाती है। जब जवाहरलाल नेहरू यूएस गए थे फर्स्ट टाइम 1949-50 के अंदर। से पर्सनली लाइक, मेरी जो मुझे बहुत पसंद है। हाँ जी। बट गुड लीडर के रूप में हम जब थोड़ा सा बहुत हम पढ़ने को आता है, क्योंकि वैसे जवाहरलाल के बारे में नैरेटिव भी सेट लोगों ने Right, कर ही right, दिया है अभी, right, right. है ना, तो वैसा सेट किया है। पर मुझे पर्सनली बहुत पसंद थे वो। चलिए सर, जैसे कि हम पर वो थे इसलिए देश सेकुलर रह पाया अब तक के, वो थे इसलिए देश सेकुलर रह पाया उस तरीके से। सर सच में सेकुलर है हम आज, या सिर्फ एक दिखावा है? अभी नहीं, पर जवाहरलाल नेहरू के पीरियड से कांग्रेस ने डायरेक्टली कभी भी इसके सेकुलरिज्म को खत्म नहीं होने दिया। और सेकुलर होना सही है आज की तारीख में सर, या नहीं? सेकुलर होना, देखो बाप, जैसे सेकुलर किस सिस्टम में है? डेमोक्रेटिक सिस्टम में सेकुलर होना थोड़ा सा उतना हेल्पफुल नहीं हो सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी अपने आप एक खतरनाक रास्ता होता है। समझ आप, डेमोक्रेसी एक खतरनाक रास्ता है अपने आप में। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि इजी वे है, और उस खतरनाक वे में सेकुलर होना और भी खतरनाक हो जाता है। पर स्टिल बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये सब पॉसिबल हो पाया है। जैसे कि सेकुलर होना क्वाइट गुड थिंग, बट किस प्रकार की सिस्टम है, सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, या प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, या कम्युनिज्म सिस्टम है, किस प्रकार सिस्टम है, उसमें मैटर करता है वो। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी हम बात कर रहे थे, जैसे आपने कहा कि ट्रंप ने कुछ भी बोल दिया इंडिया के खिलाफ, उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया को इंसल्ट करने दिखाई गई, राइट सर? पीएम मोदी ने जवाब नहीं दिया। आपको ये चीज़ लगी, ये चीज़ सर हम पूरे वर्ल्ड में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं परेशानियां क्रिएट हो रही हैं, हर लोग परेशान हैं, पर इंडिया कहीं ना कहीं सेफ गेम खेल रहा है, इंडिया सेफ चल रहा है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि स्पेन सेफ नहीं है, इटली सेफ नहीं है, यूरोपियन यूनियन सेफ नहीं है, सर हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते पाकिस्तान ना। सेफ नहीं है, पाकिस्तान में चाइना सेफ नहीं है, पाकिस्तान में लड़ाई हो रही है, बांग्लादेश सेफ नहीं है, बिल्कुल नहीं नेपाल सेफ नहीं, इंटरनल वॉर है उनके वो। सर पाकिस्तान ने अभी अफगानिस्तान में अटैक किया, अभी हॉस्पिटल के अंदर 300 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान बलूचिस्तान में तो खुद उनका दंगे चल पर्सनल रहे हैं। क्राइसिस है वो इंटरनल क्राइसिस। और बलूचिस्तान अभी का नहीं है उनका बलूचिस्तान अभी का नहीं है, बलूचिस्तान बहुत पहले से चलते आ रहा और है। सर हम लोग यूरोप से कभी कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों कंपेयर नहीं कर सकते हम यूरोप सर हमसे बहुत, यूरोप यूनियन है वो, बिल्कुल, एंड वी आर कंट्री। यूरोप यूनियन एंड कंट्री इज क्वाइट डिफिकल्ट। और उसमें कितनी कंट्रियां आती हैं? तो अभी फिलहाल 28 से ज्यादा है। बिल्कुल, और हर एक की जीडीपी आप उसको करें, और सर जीडीपी ही होना सब कुछ नहीं होता। एक घर, मैं बताना चाहूंगा, एक घर है 5 लाख रुपए कमा रहा है, राइट सर, दूसरा घर जो है वो 2 लाख रुपए कमा रहा है। देखने में क्या लग रहा है कि 5 लाख ज्यादा कमा रहा है, सर मैं मान सकता हूँ, और उसके अंदर 20 जने हैं। आप बिल्कुल बोल रहे हैं कि कंपेयर नहीं आ सकता है। बिल्कुल सर, उनका आप देखिए ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कंपेयर नहीं किया जा सकता है, पर हमारा इंटरनल डेवलपमेंट में भी कहाँ पे है हम? इनोवेशंस में आप कहिए, या फिर जॉब सिस्टम्स में। 1947 के अंदर इंडिया आजाद हुआ था। हाँ। इंडिया के साथ कौन कौन सी कंट्री आजाद हुई थी? अप्रोक्सीमेटली मैं कहता हूं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तो 20 साल बाद बांग्लादेश आजाद हो गया, म्यांमार। वही एक थॉट प्रोसेस चला आ रहा है, वही एंसेस्टर चले आ रहे हैं, वही पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। पर इंडिया की आप देखेंगे आज पावर कितनी है, इंडिया किस पोजीशन पे आता है। क्या पाकिस्तान ने अचीव करा वो चीज? क्या हम इस बार आगे हो सकते थे? सर हो सकते थे या नहीं? सर वो तो हम ये भी कहेंगे यूएस से क्या इससे आगे हो सकता है? बिल्कुल आगे हो सकता था, पर आज हम किस यूएस आगे है। मैं वही तो कह रहा हूं ना, अभी आपने वो जो हो सकता है, इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ हिज पोटेंशियल आफ्टर डूइंग सच अ वर्स्ट डीड्स इन पास्ट। बिल्कुल, पास्ट डिकेड में जितना बुरा करने पर भी आज जिस तरह से टिका है, वो बेस्ट से बेस्ट ही टिका हुआ है। बिल्कुल, जिस तरह से देशों पे आक्रमण करना, प्रेसिडेंट से उठा देना, अपने हिसाब से कुछ भी करना, ये सब करने पर भी वो आज बेस्ट है। सर, बट व्हाट आर आस्किंग कि इंडिया और बेस्ट हो सकता था इतने पोटेंशियल के मुकाबले। सर एक बच्चा, ठीक है, हमने 1990 में ग्लोबलाइजेशन शुरू किया, उसके बाद हमने और डेवलप की। पर पिछले 10 सालों में ऐसा प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, जो जैसे हम देख सकते हैं मनमोहन सिंह के समय में हमें प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट दिखता है। ठीक है, इस पीरियड में, इस 10 साल के पीरियड में हमें कोई प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट दिखता है? क्या आपको नहीं लगता कि एक इनोवेटिवली हम बहुत लैक करते हैं? चलो क्या इसके हम कंपेयर नहीं कर सकते किसी और कंट्री से खुद को? क्या हम इनोवेटिवली आगे कर जा सकते थे? बिल्कुल जा सकते तो थे इसमें सर, कंपेयर करना गलत पर ये भी तो है कर सकते क्या हम सर वर्ष भी तो हो सकते थे जैसे बाकी कंट्रीज हुई हैं। See, if you are competing yourself with a worse, then it's your worst mentality.
इट्स शोइंग योर मेंटालिटी, बिल्कुल है बिल्कुल ना। आज मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ, आई एम स्टिल, मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं थाईलैंड से पढ़ के आ रहा हूँ, तो मैं ये सोचूं यार मुझे एजुकेशन नहीं, क्योंकि मुझे में जज्बा था, इसलिए मैं बाहर गया पढ़ने के लिए। आप कह रहे हैं आप क्वालिफाइड हैं, ठीक है, आपके 80% मार्क्स एग्जांपल है, नहीं, आई एम नॉट दैट नहीं गुड। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 80% मार्क्स आए, ऑब्वियसली वो 90 अचीव कर सकता था ना वो बंदा, पर जिस जगह से वो निकला है, जहाँ पे जो उसका बैकग्राउंड जो रहा है, वहाँ पढ़ाई लिखाई ही नहीं है सर। आज भी इंडिया की लिटरेसी रेट आप जानते हैं क्या हालत है। इसलिए जिम्मेदार कौन है सर? सर लोग हैं सर, इसलिए लोग जिम्मेदार है। बिल्कुल सर। मेरी जो मेड है ना सर, हाँ। मेरी मेड के ना 5 बच्चे हैं, उसमें से वो किसी को पढ़ाती नहीं है, पर वो अपने घर में पूजा देती है हर साल 2 से 3 लाख रुपए की। तो 2 बच्चे छोटे हैं, 5 बच्चे पैदा करे हुए उसने। जो मेरी मेड सॉरी हाँ, जो मेरी मेड जो है, उसका बड़ा बेटा है, वो शॉप पे जाता है, काम करता है, पर वो पूजा देती है। उसको ये लगता है कि यार इससे काम चल जाएगा, पर पढ़ाई लिखाई करनी ही नहीं, क्योंकि हमारी सब थॉट यही, सोच यही है। इंडिया में सोच क्या होती है सर, लड़की ज्यादा पढ़ लेगी ना कौन तो पागल हो जाएगी। सर ये सोच हमें खुद बदलनी पड़ेगी ना सर, ये चीजें। मैं जिस गवर्नमेंट जो महाराष्ट्र कम्युनिटी से, मैं महार कम्युनिटी से, दलित कम्युनिटी से आता हूँ, बिल्कुल ठीक है। ओके। हमको आगे बढ़ाने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। आज उनके कारण से हमारे कम्युनिटी में हर कोई, बाकी कुछ करे ना करे, बच्चा पढ़ना चाहिए। उनके कारण से, उनके कारण से, क्योंकि वैसा लीडर्स हमारे सामने रखे गए। जब लीडर वैसा रखा जाता है ना, तो कम्युनिटी वैसे लेके जाती है। आपको याद है बुद्ध में बहुत प्यारा कहा गया है, करप्शन नीचे शुरू नहीं होता है, करप्शन ऊपर शुरू होता है। और देता कौन है पैसा सर, काम करवाने के ऊपर लिए। शुरू होता है। अगर वो राजा अगर वैसा हो ना, तो प्रजा वैसी हो जाएंगी। हम लोग इन्हें नाटू लेके बैठे हैं कि प्रजा वैसे, राजा वैसा है। नहीं, राजा अच्छी रहेगी तो प्रजा अच्छी रहेगी। तो राजा को अच्छा होना बहुत जरूरी है। राजा के पास नाटू सेट होना, आपके पास क्यूबा का एग्जाम्पल है, या आपके पास ईरान का एग्जाम्पल है, और भी कई सारे एग्जाम्पल्स आपके पास कंट्रीज है जो अच्छे स्टैब्लिश है। करप्शन तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, पर कई सारे लोग करप्शन वहां पे नहीं कर पा रहे। करप्शन होगा, पर करप्शन को कंट्रोल किस तरीके से किया जा रहा है वो मैटर करता है, कि आपकी रेजिम, आपका पावर कैसा है। क्या चाइना में करप्शन हुआ? इतना सर्विलेंस होने पर भी चाइना में करप्शन नहीं हुआ? बिल्कुल। बड़े से बड़े अफसरों को क्या हटा दिया गया? डरता है लोग वहां पे। इसलिए चाइना के जो गवर्नमेंट वर्क है, दे आर मोर सक्सेसफुल देन द प्राइवेट वर्क्स। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? अभी करप्शन की बात कर रहे थे, हमने 10 साल पहले सुना था, 10 साल अप्रोक्सीमेटली मैं कह रहा हूँ, 5 साल पहले सुना, केजरीवाल कहते थे जहां करप्शन था वहां वीडियो बनाओ। क्या वो दिल्ली करप्शन खत्म हो गया सर? लोगों की सोच, मेंटलिटी वही हो चुकी है ना सर, कि पैसा देकर काम कर लो, मैं मेहनत तो नहीं करनी। कितना एथिकली रह पाए? बट सर सोच कितना उनको पावर दिया गया, कितना उन्हें कंट्रोल किया गया सर, उन्होंने कितने लॉज में चेंज किए गए, उनके पावर को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, बट लोगों की सोच तो वो बदल नहीं पाए ना। लोगों की सोच तो एक झटके में डेवलप नहीं होती ना। अभी उनकी सरकार आई क्या? उनकी सरकार आई नहीं, अभी तो नहीं आई सर। ऑफ कोर्स वो नहीं लग कर पाए लोगों को। और सर ऐसा नहीं लगता कि अगर कोई सीएम, एग्जांपल स्टेट की बात करता हूँ, स्ट्रिक्ट हो जाता है, दुबई के रूल जैसे बात करते हैं, दुबई के अंदर क्या है, मैं दुबई गया था तो एक टैक्सी वाले से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा जो दुबई का राजा है ना, उस तक का चालान कटा हुआ है। दुबई का राजा का चालान कटा हुआ है, उसका चालान कटा, उसने गलत जगह पार्किंग कर दी थी उनका बेटे का, तो उसको बुलाया, कि सिपाही को बुलाया कि आप, मैं जानता है चालान मेरा काटा है? कह रहा हाँ मैं जानता हूँ सर आपका चालान काटा है। कह रहा तूने क्यों चालान काट दिया? मैं चाहूँ तेरा गला काट सकता हूँ यहाँ पे। कह रहा सर बिल्कुल आप काटते हो, आपका हक है। वहाँ पे इतना सर्विलेंस है कि उसको अपने आप हो जाता है। इंडिया के अंदर वहाँ पे इतना सर्विलेंस है कि वो अपने आप हो जाता है, चालान अपने आप कट जाता है, कैमरे में आया तो ठीक है। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, सऊदी अरेबिया के उसने, सऊदी डिफरेंट, दुबई की बात कर रहे हैं सर अभी। सॉरी मैं एक पर उधर का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने उनकी बेटी, डॉटर सॉरी ग्रैंड डॉटर ने गलती किया, और उस चाहता तो वो रोक सकता था फांसी, बिल्कुल उसने नहीं रुक पाया, क्योंकि उसने वैसे आइडियली वैसे स्थापित कर दिया खुद को। वैसा जब आप खुद को स्थापित करते हो ना, तो लोग भी डरते हैं आपके सामने में। पर सर ऐसा लगता नहीं सर कि अगर हम स्ट्रिक्ट रूल निकाल देंगे तो लोग ही अगेंस्ट हो जाएंगे? पहले आपको खुद वैसा फिगर बनना पड़ेगा। okay. बाकी किंग्स ने वो प्रूफ किया है, सातों ने प्रूफ किया है कि हम लोग वैसे है, इसलिए वो लोग उनके चरित्र पर सवाल नहीं उठा सकते। जब इंसान आपके चरित्र पर सवाल उठा सकता है ना, तो फिर वो भड़केगा जरूर। तो खुद तो कर लो। यहाँ पे खुद कई सारे मिनिस्टर के बेटे फंसे हुए, खुद फंसे हुए, कहाँ से लोग बन पाएंगे? राइट सर। सर बट यही शायद मुझे लगता है कि यही पहले चरित्र बनाओ, है ना, फिर संसार बनता है। चलिए सर, क्या एडवाइस देंगे सर आप हमारे पीएम को इस बारे में? सर क्या पीएम को मैं एडवाइस देने वाला कौन होता है? बिल्कुल पीएम के पास अभी डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे सर, वी हैव क्या कहते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आजकल डेमोक्रेसी काम पीपल ऑफ इंडिया, है ना, हमारी पहली लाइन यही है, डेमोक्रेसी इज वर्किंग। पर अभी आपने कहा कि सोच बदलनी पड़ेगी। देखिए पीएम जी, मैं तो कोई ऐसा, बस मुझे पूछा गया इसलिए, अगर आपको कुछ करना हो तो इतना कीजिए, मेरा मत करना कुछ, बस ये पूछ रहे इसलिए मैं बता रहा हूँ जी। हमारे पीएम क्या कर सकते हैं? पॉपुलरिटी तो भी आपकी है ही है,
भी पावरफुल लीडर के रूप में बताइए कि आप भी जवाब दे सकते हैं। अगर आप भी खड़े हो गए तो 56 इंच का छाती आप भी रखते हैं, ये बताइए, लोगों को बता दीजिए। अभी हमारे अपने देश के अंदर बताइए, विश्व स्तर पर बताइए कि आपका 56 इंच का छाती है, फिर हम देख ही लेंगे। चलिए सर, आपने पीएम को एडवाइस दी, आई होप कि पीएम को मैं एडवाइस दे वो सुने इस बात को। नहीं बाबा। अच्छा, ना सर जैसे कि आजकल ना जो लोग हो चुके हैं वो रिलीजन को लेके बहुत सेंसिटिव हो चुके हैं। बनाया गया उनको सेंसिटिव। क्यों सर? उनको सेंसिटिव क्योंकि सत्ता बेस चल रही ना। जो सत्ता पावर में आई है वो किस नाम पे आई है पावर में? सेकुलरिज्म को लेके पावर में आई है क्या? वर्तमान जो सत्ता है, जो गवर्नमेंट है, वो क्या सेकुलरिज्म के कारण सत्ता में आई है? तो आपको लगता है सही नहीं है, गलत है ये जो लोग सेंसिटिव अपने आप को, अपने रिलीजन को भी रिस्पेक्ट? पता है कि अगर हम रिलीजन नहीं बोलेंगे तो हम सत्ता में फिर नहीं आ पाएंगे। तो ये बोलना गलत है, रिलीजन को लेके चीजें चलना गलत है आपके हिसाब से? 54 या 57 कंट्रीज है ना, मुस्लिम कंट्रीज, दे प्राउडली सेइंग कि हम मुस्लिम हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता आप दूसरे धर्म के हो, वो तो अपने आप को बहुत प्राउडली कहते हैं, तो हम क्यों नहीं कह सकते? आज इसमें सेंसिटिव होना क्यों गलत है? हिंदू होने में सेंसिटिव होना गलत? हिंदू भी कोई भी धर्म है सर, कोई भी धर्म है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म है। आपके हिसाब से क्या गलत है ये सेंसिटिव होना? या फिर मुझे मेरे भगवान को लेके, मेरी चीजों को लेके गलत कोई बोल देता है तो उस पर आवाज नहीं उठानी चाहिए? ठीक है, कंस्ट्रक्टिव में उठानी चाहिए। आपने किस अर्थ में गलत कहा है, आप समझाइए मुझे। ये सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए। आपने गलत कहा, क्यों गलत कहा, आपको कौन सी गलत लगती है, ये पहले सवाल होनी चाहिए। तो आपके हिसाब से जो अभी माहौल चल रहा है ये वर्स्ट हो सकता है कि यही कंडीशन चलती रही? मुझे लगता है जागेंगे आगे जाके यूथ, जागेंगे। इंडिया वैसा नहीं है। एक तो गुलाम होगा, मानसिक गुलाम, बाहर के नहीं, एक तो मानसिक गुलाम होगा, पर जागेंगे। इंडियन यूथ में इतने सारे धर्म है कि एक ना एक जगह ही देंगे एक ना एक धर्म बाकी धर्मों को। सर जैसे कि अभी दिल्ली में आपने देखा था, एक मर्डर हुआ था, उस पे घर तोड़ दिया गया, बहुत सारे लोग आ गए, और जिन्होंने करा ये, जिन्होंने उन पर अटैक किया था, उनके सपोर्ट में कर रहे थे वो रिलीजन वाले। अभी हम देख रहे हैं जैसे कि कश्मीर के अंदर मुस्लिम्स कम्युनिटी जो है, इंडियन मुस्लिम जो है, लोग भड़क रहे हैं तो न्याय व्यवस्था ठीक प्रकार से काम नहीं कर पा रही है। ओके, उनका न्याय व्यवस्था के ऊपर से विश्वास उठ चुका है, इसलिए लोग खुद को जाना पड़ रहा है। ज़्यादा ही अगर जुर्म हो रहे हैं, इतने खुले पैमाने पे जुर्म हो रहे हैं, तो लोगों का न्याय व्यवस्था के ऊपर से विश्वास उठ चुका है ना। और इसलिए लोग और जुर्म करते जा रहे हैं। जब लोगों को पता लगेगा कि हमें खतरनाक पनिशमेंट मिलेंगी, भय बहुत ज़रूरी होता है। भय किन में ज़रूरी होता है? जो नॉर्मल इंसान भी गलत काम ना कर पाए ताव में आके, उसके लिए ज़रूरी होता है। बाकी जो क्रिमिनल मेजोरिटी तो करेगा ही करेगा, पर नॉर्मल इंसान गलत ना बने, इसलिए उनमें भय जरूरी होता है। इससे न्याय व्यवस्था मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे सर जो कश्मीर के अंदर जो है इंडियंस हैं, कश्मीर में इंडियन जो मुस्लिम्स हैं, दे आर सपोर्टिंग ईरान, वो पैसे भेज रहे हैं। लेट मी टेल यू अबाउट कश्मीर। कश्मीर पीपल आर सो गुड। मैं रह के आया हूँ। डेफिनेटली, बिल्कुल सर, बहुत गुड। और वो किसको सपोर्ट करे, दैट्स देयर पर्सनल चॉइस। हम उनको बिल्कुल भी नहीं उनको उस चीज के लिए बोल सकते हैं कि दैट्स व्हाट फ्रीडम इज, है ना, कि वो सपोर्ट करना है, सपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए कोई उनमें बोलना नहीं चाहिए। मैं वही बात कह रहा हूँ सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया में रह के आप ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं? ईरान ने वो कंट्री है, ठीक है, ईरान ने इंडिया को सपोर्ट किया, बट जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, ईरान ने इंडिया को सपोर्ट नहीं करा। पर इंडिया को अगेंस्ट है, इंडिया के अगेंस्ट में रहा, सपोर्ट भी तो नहीं किया, अगेंस्ट में रहा। हमने भी तो रशिया को सपोर्ट नहीं किया फिर काहे में, जब उसका यूके के साथ वॉर हुआ था, हमने तो सपोर्ट नहीं किया, पर अगेंस्ट भी तो नहीं। बट इन डिप्लोमेसी इट इज नॉट ओनली अबाउट द अगेंस्ट। अगर आपके वो समर्थन में नहीं है तो सबसे मैटर है कि आप कम से कम अगेंस्ट में भी ना। एग्जांपल लेता हूं सर, आपका मेरा झगड़ा हो गया, मेरा दोस्त है यहाँ पे, वो मुझे सपोर्ट नहीं, वो आपको सपोर्ट कर, दैट मीन ना कि वो, मतलब ये कहूंगा कि मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर वो दोनों का दोस्त हो तो जी, तो फिर दोनों का दोस्त हो तो हाँ बिल्कुल। अरे ईरान इज हैविंग फ्रेंडशिप विद बोथ ऑफ कंट्रीज। हाँ जी, पर सपोर्ट तो पाकिस्तान का किया ना, पाकिस्तान का सपोर्ट किया, बिल्कुल। किस तरीके से किया? हर वॉर के अंदर पाकिस्तान को उन्होंने सपोर्ट किया। किस तरीके से? जैसे फोरम में करा जाता है सपोर्ट। मुझे पढ़ना पड़ेगा, और अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो ये उसकी आवाम को समझना चाहिए। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था, आपने पूरी बात नहीं सुनी। मैं कह रहा था कि जो मुस्लिम्स हैं, जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, दे आर सपोर्टिंग ईरान। बिल्कुल सर, उनका राइट है, वो कर रहे हैं सर, वहां कर रहे हैं। बट सर जब कोविड आया था, इंडिया को जरूरत पड़ी थी, तब ये लोग कहाँ थे सर? तब तो 1 रुपये सपोर्ट नहीं किया इंडिया को। इंडिया में तब किसी पैसा था, तब सारे अपने जॉब छोड़ के बैठे हुए थे। और फिर भी मैं जिस एरिया से, वहाँ पे कई मुसलमानों ने हेल्प की। कई मुसलमान घर से निकले, खाना बनाते थे और बांटते थे। अभी मैं सुन रहा था सर, एक बंदे ने अपनी गाड़ी बेच दी है, अपना घर, अपनी जमीन बेच दी ईरान को सपोर्ट करने के लिए। तो कोरोना के समय में कई मुसलमानों ने हेल्प किया है जनाब। अच्छा, मैं उस स्टेज से हूँ, हमारे यहाँ पे खाना बनाते थे तो कई सारे मुसलमान लोग खाना बनाते थे।
काफी अच्छा मुसलमान ने किया है जनाब, हर कम्युनिटी हेल्प करता है। जब जिसमें कंपैशन जाग जाए ना, वो हेल्प करेगा ही करेगा, उसमें वो जाति नहीं है, करुणा जाति देख के नहीं आएंगे, ये देख के नहीं आएंगे। जिसको अपनापन लगे मेरा अपना इंसान है भाई, कर लेगा वो। मैं क्योंकि सर मैं वो कम्युनिटी वो है ना, शिया कम्युनिटी है ना वो, राइट। वो कश्मीर में वही कम्युनिटी है। आप जब कश्मीर में जाए तो उनके पोस्टर बहुत सालों से लगे हुए वहाँ पे, पहले से लगे हुए। मैं जब लास्ट टाइम 2 साल पहले गया तो वहाँ पे कश्मीर लगे थे, तो उनका लीडर जब मरा, धर्म गुरु खतरे में, तो क्यों नहीं करेंगे भैया वो। ओके अभी इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी सर, तो इंडियंस ने क्या करा था, पाकिस्तान झंडा जमीन पे लगा दिया था, देखा होगा आपने, बहुत सारे देखे थे, मुस्लिम्स आके हटवा रहे थे कि इनका झंडा नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो आप ये कंट्री अगेंस्ट नहीं था सर? बिल्कुल कंट्री के अगेंस्ट था ये। यही तो रीजन है सर, हम लोग उस देखो, अगर आपको मानना है कि मुसलमान इस देश के लिए खतरा है, साफ साफ बोल दो ना, क्यों इतना घुमा फिरा के सवाल पूछ रहे हो। बिल्कुल सही बात है ना, अगर आपको लगता है कि मुसलमान इस देश के लिए खतरा है तो आप बोल दो, पर मुझे नहीं लगता कि मुसलमान इस देश के लिए खतरा है। मैं कह रहा हूँ वो आइडियोलॉजी सर जो है, ये चीज जो है कि आप सपोर्ट, आइडियोलॉजी नहीं। आपने मुझे वो एग्जांपल नहीं दिए जिसमें मुसलमानों ने हेल्प की है, आपने मुझे वो एग्जांपल दिए जिसमें मुसलमानों ने हेल्प नहीं की। मैं एग्जांपल, जबकि ऐसे भी एग्जांपल है मुसलमानों ने बहुत जम के हेल्प की है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर ऐसा किए तो हिंदुओं ने भी, ब्राह्मणों ने भी कम अत्याचार नहीं किए शूद्रों पे, अछूतों पे। बुद्धिस्ट मंगे गर्दनें काटी है, हमें याद करें वो दिन। बिल्कुल तो ये देश के खिलाफ नहीं था। जिस धर्म के कारण पूरा विश्व आज बौद्ध धर्म है, वहां के बौद्ध धर्म की गर्दनें काटी गई है। ओके तो फिर तो हिंदू भी कम अत्याचारी नहीं थे, या बौद्ध भी कम अत्याचारी नहीं रहे होंगे, बौद्ध ने भी कुछ गलत काम किया होगा। हर समाज ने, हर धर्म ने एक समय पे आया है, कई सारे गलत काम किए हैं, पर आप ये है कि उनको कैसा लेके चल रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे ऐसे अच्छा काम कर सकते इस देश के लिए। बिल्कुल सर, तो वही तो बात है सर, गलत काम के खिलाफ आवाज उठाना सही है ना सर। तो अगर कोई आपका गलत, पर वो कौन सा गलत काम है आप बताओ? एक रेप ज्यादा गलत काम है या चोरी ज्यादा गलत काम है? तो ऑब्वियसली सर रेप ज्यादा गलत काम है सर। तो पहले किसे फोकस करना होगा आपको उस बात पे ना। चोरी वाले इंसान को ठीक किया जा सकता है, प्रॉपर काउंसलिंग देके, वो देके, वो जो मैटर है उनको कई तरीके से ठीक करा सकते हैं। पर ऐसा नाटू सेगमत करो कि दुश्मन है हमारे, ऐसा नाटू सेगमत करो गलत काम कर रहे, ठीक है, उतना गलत काम नहीं है। जब वो गलत काम करेंगे तब डालो, उड़ाओ बंदूक से, जो करना है करो, पर कंपेयर तो करो किस तरह गलत काम किया जा रहा है। और भी इस देश में और भी कैसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है, फिर हम क्यों मुसलमानों पे ही फोकस कर रहे हैं? कि कितने सारे बड़े बड़े करप्शन कराले कौन थे? मेहता स्कैम कौन था भैया? मुसलमान था क्या? कौन सा स्कैम सर? मेहता स्कैम, ठीक है, कौन मुसलमान था? बड़े बड़े स्कैम वाले कौन थे? आज बड़े बड़े बैंक्स जो लूटे जा रहे हैं उसमें बड़े बड़े हेड्स कौन है? बिल्कुल अंसारी है कोई? और टेररिस्ट अटैक सर, 9/11, 26/11, गांधी की हत्या गोडसे, हाँ जी, गांधी की हत्या गोडसे, बिल्कुल मानता हूँ, वो टेररिस्ट नहीं है। गांधी की हत्या वो उनकी आइडियोलॉजी थी, मारा उन्होंने, गलत काम किया। टेररिज्म नहीं है वो, गलत काम किया। टेररिज्म नहीं है वो। टेररिज्म क्या होता है? एक इंसान, टेररिज्म मतलब क्या होता है बताइए आप मुझे। एक इंसान अपनी एक ईशान निकालने किसी की हत्या कर देता है, क्या आप कहोगे टेररिस्ट है वो? आप कहोगे कि ये मर्डरर है? गलत बिल्कुल है सर। वो कौन सा फिगर था? उसने इस नॉर्मल इंसान की हत्या की थी, मतलब लाइफ इज लाइफ, आई बिलीव। बट वो कौन सा इंसान था जिसकी हत्या की गई? वो कौन सा इंसान था? पूरे वर्ल्ड में जो पीस के लिए जाना जाता है, जो वर्ल्ड में जाना जाता है, उसकी हत्या कर रहा है। बिल्कुल गलत काम है सर। फिर पर हम ये कहेंगे वो मर्डरर है सर। टेररिज्म वो होता है जो इनोसेंट को भय, क्या कहते हैं, फैलाता है। क्या गांधी जी? हाँ जी, इनोसेंट नहीं था क्या गांधी? मैं कह रहा हूँ सर, लोगों में भय फैलाता है। एक इंसान को, सिंगल इंसान को मार देना, ये टेररिस्ट नहीं होता। रोड पे चलता किसी को मार देता, चाकू मार देता, आपको टेररिस्ट है? आपको मर्डरर है? वो क्रिमिनल है। टेररिज्म एक मेन मुद्दा है। जातीय व्यवस्था के तले जो लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, वो गलत काम नहीं है। आपने मुझे कहा ना कि स्कैम चलते आ रहे हैं, वो कौन सा मुस्लिम था? मैं स्कैम की बात कर रहा हूँ, पैसा तो वापस कमा भी ले जा सकता है। मैं अपने स्टेटमेंट से प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, गलत हर तरह का व्यक्ति कर रहा है, पर आप एक ही तरह गलत काम को क्यों चूज कर रहे हैं? टेररिज्म को गलत क्यों? टेररिज्म भी गलत है, नक्सलाइज्म भी गलत है, यहाँ तक कि कई सारी चीजें है ना। जातीय व्यवस्था के रूप में किसी को गुलाम बनाना, किसी को काटना, शोषण करना, वो भी गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सारी चीजें हीनियस है। जहां पे टेररिज्म कभी कभार आता है, वहां पे जातीय व्यवस्था रोज किसी को काट रहा है, रोज किसी के हक को छीन रहा है, रोज इसको शोषण कर रहा है। सबसे ज्यादा खतरनाक बाबा साहब क्या कर रहे हैं? द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, द मेकर ऑफ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया के लिए सबसे बड़ी समस्या जातीय व्यवस्था है, क्योंकि तुम जहां जाओगे वहां जातीय व्यवस्था उसको रोक के रखेंगी। टेररिज्म तो हम संभाल भी लेंगे, मैनेज भी कर लेंगे टेररिज्म, जातीय व्यवस्था जो एक इस्लामिक स्ट्रक्चर कारण टिका हुआ नहीं है, मैं नाम ही लो चाहूंगा, पर सब जानते हैं कि जातीय व्यवस्था किस स्ट्रक्चर के कारण, किस रिलीजन के कारण टिका हुआ है इस देश में। बिल्कुल, वो सबसे खतरनाक है। टेररिज्म से कई गुना, 10 गुना ज्यादा खतरनाक ये है। अच्छा, इसको टैकल करने की कोशिश कीजिए, इस पे सवाल उठाइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बात करता हूँ। जातीय व्यवस्था की बात कर रहे थे, आपने अभी कहा कि जातीय व्यवस्था बहुत खतरनाक है। बिल्कुल मैं मानता हूँ जातीय व्यवस्था बहुत खतरनाक है, बट सर आप क्या इसके अगेंस्ट का है? मतलब आप इस पे क्या, जो आप कहते हैं ना कि जनरल
SC ST जो हमें 5-10% दिया जाता है, जो हमें क्या कोटा मिलता है जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, तो गलत है। गलत है। आपको आपसे पूछना चाहूंगा। 100% सही है। क्यों सही है? आई कैन एक्सप्लेन। बताइए। बिल्कुल। सबसे पहली बात, वहां पे जो आरक्षण जब दिया जा रहा है किसी भी जाति के बंदे को, तो उसका कंपटीशन किसके साथ है पहले बताइए मुझे। उन्हीं के लोगों के साथ, सभी के साथ में। फिर आपको क्यों प्रॉब्लम? नहीं, मेरे को प्रॉब्लम, मैं आपसे पूछ रहा हूं। वही ना, जब उसका कंपटीशन उसी के लोगों के साथ है, तो मतलब जो इतर जातीय जो ईर्ष्या है वो तो खत्म होगी ना। पर लोगों को फलाया गलत बताया जा रहा है कि वो आपका हक छीन रहा है, वो आपका हक नहीं छीन रहा। आपके पॉपुलेशन के हिसाब से वहां पे उतने सीट है, आपके कट ऑफ के हिसाब से। अब कट ऑफ कौन निकालता है? एक प्रॉपर स्टैटिस्टिक इस्तेमाल करके कट ऑफ निकाला जाता है। एक बात कहते हैं डेमोक्रेसी, सब लोग बराबर हैं। हाँ, एक बच्चा 10 साल का और एक PM, दोनों की जान की कीमत बराबर मानी जाती है। फिर क्यों PM को Z सिक्योरिटी दी जाती है? नॉर्मल इंसानों को नहीं जान की कीमत कह रहा हूं सर, एक मानी जाती है। डेमोक्रेसी मानी जाती है। आप और मैं दोनों एक उसी देश के, वन वोट वन वैल्यू, है ना, बराबर ही है। अभी आपने कहा कि कंपटीशन जो है वो उसकी लोगों से ही है। SC कंपटीशन SC कम्युनिटी के लोगों से ही है, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन उतनी है। डेमोक्रेसी में हम ये कहते हैं कि सबको बराबर हक मिलना चाहिए। जी, ये है डेमोक्रेसी, बिल्कुल। सबको बराबर हक मिलना चाहिए। अब वो सबको बराबर हक मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उसके लिए आप क्या मेजर्स लोगे? रिजर्वेशन। राइट सर। रिजर्वेशन बेस्ट मेजर कि क्योंकि यहाँ पे जातीय ईर्ष्या ज्यादा है कि मेरे समुदाय का, मेरे गांव का, मेरे यहाँ का होना चाहिए। ये मान्यता हर एक में है। तो आपके हिसाब से लगता है सर रिजर्वेशन जो है वो इनकम के ऊपर करनी चाहिए? सबसे पहले रिजर्वेशन दिया किस लिए था? भीमराव भेदभाव किस लिए हुआ इस देश में इतने सालों से? इनकम बेस्ड हुआ। बाबा साहब ने पहले बात बोली थी डॉक्टर अम्बेडकर ने कि हम शूद्र है, हम गरीब है, शूद्र नहीं है। हम शूद्र इसलिए गरीब है, हम अछूत इसलिए गरीब है। जी, आप ये बात समझिए। बिल्कुल यहाँ पे आर्थिक रूप में ज्यादा भेदभाव नहीं होता, यहाँ पे जातिक रूप में ज्यादा भेदभाव होता। तो जो भेदभाव जिस आधार पर हो रहा है उस आधार पर दिया जा रहा है ना, जिस आधार पर उसकी सीट छीनी जा सकती है उस आधार पर रिजर्वेशन दिया जा रहा है। अगर आप रिजर्वेशन हटाना चाहते हैं तो पहले कास्टिज्म हटाओ ना। बिना कास्टिज्म हटाए बिना आप रिजर्वेशन हटाने की बात करें, ये तो आपका रियल कास्टिज्म है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, कास्टिज्म ही है। आपकी मानसिकता यही पे है कि आपको रियल प्रॉब्लम दिख रही है लोगों को, तो यही तो उनकी गुलामी भरी मानसिकता है। पर सर यही तो है ना कि हम बहुत साल से सोच ऐसी बन चुकी है, क्योंकि जैसे कि भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। उनकी एक बहुत प्यारी किताब है, सब पढ़िए, वेटिंग फॉर द वीजा। प्लीज पढ़िए वेटिंग फॉर द वीजा। बहुत छोटी बुक है, 10 पन्ने की, 20 पन्ने की होंगी, आप जरूर पढ़िए, बहुत प्यारी है। इस देश को ये बात समझने की बहुत जरूरत है। आरक्षण इज वन ऑफ द सेफेस्ट थिंग जो आपके पास है। आरक्षण किसी दूसरे इंसान का हक नहीं छीनता है। अगर आपको लग रहा है कि आपको वहां पे सीट नहीं मिल रही है, तो प्रॉब्लम उस सीट की है, आपके पॉपुलेशन की है कि आपका पॉपुलेशन के हिसाब से आपको सीट दी गई है। अगर आप तो सीट बढ़ाइए ना। और कट ऑफ की जहां तक की बात है, कट ऑफ कौन निकालता है? सर्टिफिकेट निकालते हैं। तो इसमें हमारी प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बिल्कुल। और सर एजुकेशन सिस्टम पे क्या कहेंगे? और जहां तक एजुकेशन सिस्टम की, जहां पे एससीओ कम फीस लग रही है, वो गलत बात है कि एससीओ कम फीस लग रही है ब्राह्मण को, फिर गरीब ब्राह्मण भी क्यों ना उससे ज्यादा फीस लग रही है, गलत बात है। एजुकेशन हर को फ्री में होना चाहिए। बिल्कुल, एजुकेशन ये चीज है कि बिल्कुल फ्री होनी चाहिए सभी के लिए। वही कंट्री सक्सेसफुल हो चुकी है। तो एजुकेशन हर एक को फ्री होना चाहिए, और उस एजुकेशन में हर एक का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि नहीं, उसका भी रीचेक होते रहना चाहिए। राइट। ये दोनों चीजें समय समय पे होती रहनी चाहिए, हर साल दर साल वो होती रहनी चाहिए, तो प्रॉपर आरक्षण बराबर लोगों को लगेगा कि बेनिफिशियल है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है? जितना आरक्षण है उतना फुली फीलिंग ही नहीं हो रही है, ना जॉब में हो रही है ना कहीं हो रही है। जितना आरक्षण उतना फीलिंग नहीं हो रही है। फिर इन लोगों ने सबसे बड़ी चालबाजी ये कर दी है कि आरक्षण में इकोनॉमिकल डिफरेंस क्रिएट कर दिया इन्होंने। राइट। कि उनको इतनी फीस, सबसे पहली बात फीस वगैरह का स्ट्रक्चर तो एक तो फ्री होना चाहिए एजुकेशन, नहीं तो उसके इनकम को देखते हुए रखनी चाहिए कितनी फीस हो। आप वैसे भी इनकम मांगते थे, इनकम सर्टिफिकेट, उसका जब रखो उसकी फीस। ठीक है सर, चेंजेस ला सकते हैं। आरक्षण हटाना इज नॉट अ कंस्ट्रक्टिव वे। राइट। आज हमने कई सारी चीजें बात करी सर। आप क्या एडवाइस देंगे आज के लोगों को, क्या सोच रखे ताकि वो आगे वाले वक्त में ग्रो कर सकें, सक्सेसफुल पा सकें? सबसे पहले आरक्षण के इंपॉर्टेंस को समझो कि आरक्षण क्यों होना चाहिए, और कंस्ट्रक्टिव में समझो आरक्षण क्यों आवश्यक है, वो बिल्कुल समझिए। जो भी आपको अर्थ के बलबूते पे बताते हो आरक्षण होना चाहिए, वो आपको भ्रामक फैला रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात है ना, ये जो बोला जा रहा है कि अपना देश महान, अपना देश महान, जरा उनको खुद चॉइस दो कि जब उनको बाहर एजुकेशन जाने का मौका मिले फ्री में, तो बाहर भेजेंगे, आप देश में रखेंगे। दूसरी बात, जो बड़े बड़े नेता है उनके बच्चों का नेशनलिटी कहाँ की है, ठीक है, वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, वो सब देखो। और खुद के घर कहाँ पे लेके रखे, वो सब देखो, और फिर जाके अपने नेताओं पे विश्वास करो। थैंक यू सो मच सर फॉर सपोर्ट। थैंक यू सर।